नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का एक बार फिर से अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और नोट्स कॉपी पेन लेके बैठिएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा। अगर टाइम आप लोगों के लिए कम है तो PDF में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा अगर डाउनलोड करना चाहें। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है, तो मिश्रित रहता है हाइड्रोजन व कार्बन, ठीक है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रूड ऑयल से निम्न में क्या बनाए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है, तो पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, ये तीनों बनाए जाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। व्यावसायिक पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, तो व्यावसायिक पेट्रोल जो होता है वो मिश्रण होता है किसका, पेट्रोल व गियर ऑयल का। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, प्रश्न को सही से पढ़िएगा। प्रश्न है, नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन न होना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नॉकिंग का मुख्य कारण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम गैस है प्रोपेन और ब्यूटेन। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए व बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई किस कारण से करता है, ठीक है। तो फ्यूल पंप किस कारण से करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, डायफ्राम बहुत मुलायम है, इस वजह से पेट्रोल सप्लाई करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है। तो कौन सा मुख्य भाग है, तो पंप बॉडी, नॉन रिटर्न वाल्व, डायफ्राम और ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी, ये सभी यहाँ पे सही आंसर है। SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में कहाँ लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पर, तो बोनट के अंदर। कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो है बोनट के अंदर लगाए जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप लोग नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक जितनी वीडियो मैं आप लोगों के एग्ज़ाम से संबंधित बनाता हूँ उनका आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। आपकी तैयारी जो है वो चलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल फ्यूल पंप का निम्न में कौन सा भाग है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है बाउल रिटेनर, ठीक है। अगला प्रश्न, एयर क्लीनर का प्रयोग किस कारण से करते हैं। तो एयर क्लीनर का प्रयोग किस कारण से करते हैं, तो ये करते हैं क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, SU इलेक्ट्रिकल पंप किसके द्वारा चलता है। क्रैंकशाफ्ट, इंजन से, बैटरी से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे चलता है, तो बैटरी से चलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कार्बोरेटर का निम्न कार्य होता है, क्या होता है, पेट्रोल को संपीड़ित करना, हवा व पेट्रोल का उचित अनुपात में मिश्रण करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बोरेटर का प्रयोग क्या होता है, हवा व मिश्रण का उचित अनुपात में मिश्रण बनाना, ठीक है। कार्बोरेटर को निम्न में कहाँ लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं दोस्तों, तो कार्बोरेटर को लगाते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है फ्यूल टैंक में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर को उल्टा फिट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो इसे कहा जाता है, देखो, डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर भी नहीं कहते हैं, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर भी नहीं कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर भी नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनलेट मैनिफोल्ड पर हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर को किस प्रकार फिट किया जाता है। तो किस प्रकार फिट किया जाता है, किनारे पर, ऊपर, उल्टे, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो कार्बोरेटर का जो वर्गीकरण है
वो किया जाता है बैरल की संख्या, वेंचुरी, फ्लोट और ये सभी। तो ये सभी जो है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यंत कमजोर मिश्रण से जल जाता है स्पार्क प्लग, इंजन, वाल्व, पिस्टन हेड, ये सभी। तो इसका भी आंसर जो है ये सभी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18वां प्रश्न, शक्तिशाली मिश्रण में हवा व पेट्रोल का अनुपात निम्न होता है। तो शक्तिशाली मिश्रण में हवा व पेट्रोल का मिश्रण होता है 12:1, सॉरी 12:1 नहीं होगा, ये होगा 22:1। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 22:1। कार्बोरेटर के मुख्य भाग कौन से हैं? फ्लोट चैम्बर, चोक वाल्व, थ्रोटल वाल्व या ये सभी। तो मुख्य भाग क्या है? तो चोक वाल्व है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाने को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं कार्बोरेटर सर्किट। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसमें थ्रोटल वाल्व पूरा या लगभग बंद रहता है उस सर्किट को क्या कहते हैं? तो उस सर्किट को कहते हैं आइडल सर्किट। क्या कहते हैं? आइडल सर्किट कहते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर प्रयुक्त सर्किट क्या कहलाता है? तो ठंडे इंजन में इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर प्रयुक्त सर्किट को कहते हैं चोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद न करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंजन बंद हो जाएगा, पेट्रोल अधिक खर्चा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है पेट्रोल अधिक खर्चा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट के शुरू होने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लैट स्पॉट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कार्बोरेटर में वेंचुरी का निम्न में से क्या काम होता है? 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो होता है हवा मार्ग का मार्ग संकीर्ण करना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चोक वाल्व मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है? चोक वाल्व मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है? तो चोक जो है वाल्व मिश्रण में हवा को नियंत्रित करता है। मतलब चोक किसको नियंत्रित करता है? तो हवा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एयर क्लीनर कहाँ पर प्रयोग होता है? ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का फटाफट इसलिए करा रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार हो सके। ठीक है, ताकि जो आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ वहाँ पे ये क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, एयर क्लीनर कहाँ पर प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है एयर हॉर्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैस टैंक किस आकार का बना होता है? तो गैस टैंक बना होता है स्टील की गोल आकृति का। स्टील की गोल आकृति का बना होता है। गैस टैंक से गैस कहाँ जाती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है गैस टैंक से गैस जाती है मैनीफोल्ड में। कहाँ पर? मैनीफोल्ड में जाती है। गैस प्रणाली का मुख्य भाग कौन सा है? तो गैस प्रणाली का मुख्य भाग आपका गैस टैंक, पाइपलाइन, प्रेशर रेगुलेटर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड, क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है? तो ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन को अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए व बी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है, फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल पंप सप्लाई करता है, क्या कारण है उसके लिए? तो निडल वाल्व गलत फिट है, पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली है, डायफ्राम बहुत मुलायम है। सही आंसर क्या है? तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं वो फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है इंजन की वजह से। अगला प्रश्न है, मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है कार्क प्रेशर, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग, बाउलर रिटेनर, ये सभी। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चोक वाल्व कहाँ लगा होता है? तो एयर हॉर्न के ऊपर लगा होता है। कहाँ पर? एयर हॉर्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, गैस ईंधन प्रणाली में प्रयोग होती है, गैस ईंधन प्रणाली में क्या प्रयोग होती है? तो हाई प्रेशर गैस प्रयोग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है? तो डीजल के शीघ्र जलने का जो मुख्य आधार होता है वो C10 नंबर होता है।
क्या C10 नंबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर कहाँ बना होता है, तो कहाँ पर बना होता है, तो ये बना होता है निचले तल पर, सेडिमेंट चैम्बर। ठीक है, आप लोगों ने पंपिंग सेट वाला जो इंजन है वो देखा ही होगा। तो डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर कहाँ बना होता है, तो वो बना होता है नीचे की तरफ। ठीक है, अगला फिल्टर, डीजल फिल्टर कहाँ बना होता है, डीजल फिल्टर बना होता है सॉरी ये क्या है, प्रश्न को सही से देख लेते हैं। डीजल फिल्टर बना होता है कागज़, महीन तार की जाली, नमदा, ये सभी, तो ये इन सभी से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय इसकी गंदगी अंदर की तरफ न जाए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है प्लग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्यूल ट्रांसफ़र पंप किससे चलता है, तो फ्यूल ट्रांसफ़र पंप जो है वो चलता है कैम शाफ्ट से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हैंड प्राइमिंग पंप का कार्य है, तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, हैंड प्राइमिंग पंप का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, तो ये करता है हवा को ब्लीड करना। ठीक है, अगला प्रश्न डिलीवरी वाल्व खुलता है, डिलीवरी वाल्व खुलता है कहाँ पर खुलता है, तो डीजल के दबाव में खुलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है इंजेक्टर का मुख्य भाग है, इंजेक्टर का मुख्य भाग क्या होता है, तो लॉक नट होता है, फ्यूल इनलेट होता है, नोजल होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, नोजल भी होता है। इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, तो इंजेक्टर का कार्य होता है डीजल स्प्रे करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इंजेक्टर द्वारा कितने दबाव से डीजल स्प्रे होता है, तो इसका सही उत्तर है 1500 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। अगला प्रश्न इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किया जाता है, इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट भी किया जाता है, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट भी किया जाता है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम इंजन की चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल में वेट का प्रयोग होता है, तो किस प्रकार होता है, तो मैकेनिकल टाइप से इसका प्रकार होता है। हीटर प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं, हीटर प्लग कहाँ फिट किया जाता है, तो कंबस्टन चैम्बर में किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, तो नोजल वाल्व जाम हो जाए या स्प्रिंग टूटी होना, एयर लॉक, नोजल वाल्व कटा होना, इसका सही उत्तर क्या है, तो नोजल वाल्व जाम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। किस प्रकार कंबस्टन में कॉन्वेड हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार में किया जाता है, तो सॉलिड इंजेक्शन में किया जाता है। किस प्रकार के गवर्नर में डायफ्राम प्रयोग होता है, तो किस प्रकार के गवर्नर में डायफ्राम प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है न्यूमेट्रिक में। किसमें, न्यूमेट्रिक में प्रयोग किया जाता है। न्यूमेट्रिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनीफोल्ड में लगी रहती है, क्या लगी थी, नोजल, बटरफ्लाई, प्लंजर और स्प्रिंग। सही आंसर है बटरफ्लाई। ठीक है, अगला प्रश्न है वायु फिल्टर का क्या कार्य होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायु फिल्टर का क्या काम होता है, तो वायु फिल्टर का काम होता है वायुमंडल की हवा स्वच्छ कर इंजन में भेजना। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है 3 प्रकार के कार्बोरेटर पाए जाते हैं। कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है, तो कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ठीक है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर निम्नलिखित का कार्य करता है, किसका काम करता है, तो ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर जो है वायर मेश टाइप का प्रयोग करता है। ठीक है, किसका, वायर मेश टाइप का प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो डी जो है करेक्ट आंसर है। डीजल फिल्टर के निर्माण में निम्नलिखित पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसका कागज़, 5 तारों से बनी जाली, सूती धागा, टिश्यू, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या है, कागज़ है। ठीक है, बाकी ये नहीं है, ये वाले ऑप्शन भी नहीं है, तो इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी सही कर सकते हैं हम लोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी, इनमें से कोई एक, ये वाला ऑप्शन जो है इसको सही कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक। कागज़ तो है ही है, तो कागज़ तो सही आंसर है ही है, उसके साथ साथ ये जो कंफ्यूज करने के लिए ये डाल दिया, इनमें से कोई एक, वो वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आयल संप होता है जिसमें आयल क्षमता है, जिसमें डीजल इंजन भरा आता है,
जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल भरा होता है, जिसमें ऑयल पंप लगा होता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल भरा रहता है। ठीक है। 61 नंबर देखते हैं, डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप की प्राप्ति होती है, किससे होती है? सिलेंडर पिस्टन में घर्षण के द्वारा, विद्युत चिनगारी के द्वारा, तेजी से गैसों को संपीड़ित करके, विद्युत मीटर के गर्म एलिमेंट के द्वारा। सही आंसर है तेजी से गैसों को संपीड़ित करके। डीजल इंजन में क्या किया जाता है? गैस को जो वायु होती है उसको बहुत अधिक कंप्रेस किया जाता है, जिससे उसके तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, और उसी बीच में डीजल जो है स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है फ्यूल सेटिंग। क्या कहलाती है? फ्यूल सेटिंग कहलाती है। ठीक है। सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग क्या कहलाती है? तो फ्यूल सेटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, 6 सिलेंडर में फायरिंग का क्रम निम्नवत होता है। चलिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा फायरिंग क्रम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 से 1 5 3 6 4 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार इंजन में कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? वायु तथा पेट्रोल का समुचित मिश्रण बनाना। पेट्रोल का ज्वलन गुण निम्नलिखित के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है C10 के द्वारा। ठीक है, किससे? सॉरी C10 नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्टेन होगा। C10 तो डीजल के लिए होता है, तो ये ऑक्टेन संख्या होगा, ऑक्टेन नंबर होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए RRB अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद ये जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है डीजल, गैसोलीन, स्नेहक तेल, मिट्टी का तेल। तो यहाँ पे गैसोलीन जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, किसके द्वारा चलाया जाता है? कैम शाफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कैम शाफ्ट के द्वारा। भविष्य का ईंधन, अच्छा ये क्वेश्चन भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। भविष्य का ईंधन कहलाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चर्चित बायोडीजल निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? जट्रोफा के बीज से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है स्पार्क से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से। इसका सही आंसर क्या है? संपीड़न से, यानी कंप्रेशन से, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, यदि डीजल एक इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए तो क्या वो इंजन चलेगा? तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग होता है, कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 0.6 mm होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.6 mm होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, इनमें भी, मतलब इन 72 क्वेश्चंस में भी कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप लोग विशेष तौर से देखिएगा। और मैंने PDF जो है बहुत ही विशेष क्वेश्चंस का, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस का, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का PDF बना रखा है, तो उनको आप लोग ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, और उनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।